हो जाएगा याद है? पूरा आईब्रो बना के बैठी है एकदम, क्या बात है? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। देखो वो भी आईब्रो बनाई है पूरा एकदम। अभी थोड़ी बताया तुम। देखो ये नहीं बनाई है तो समझ आ रहा है, पता चल जाता है ना। चलिए ठीक है। देखो जेपीएससी जाइएगा देने के लिए 5 आर्टिकल के लिए तैयार रहिए आप लोग। और हम लोग आर्टिकल का सेशन में हम बार बार बोल रहे हैं आप लोग को, आर्टिकल बिना आर्टिकल का आप जीएस को लंबा टाइम तक नहीं खींच सकते हैं। जिसको आर्टिकल याद है वो आपसे 2-3 क्वेश्चन तो आगे है हर एक एग्जाम में। आप जब भी एग्जाम देने जाइए जिसको आर्टिकल याद है वो आपसे 2-3 क्वेश्चन आगे है। यानी 2-3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है ना, तो कितना हो गया आगे? ये 5-6 नंबर आ गया। 5-6 नंबर कोई भी एग्जाम के लिए, रिजल्ट आने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो याद रखिएगा आर्टिकल क्या, अनुच्छेद। तो अनुच्छेद में हम लोग झारखंड सरकार से या झारखंड राज्य से जुड़ा हुआ जितना सारा आर्टिकल था उन सब चीजों को हम लोग देखना स्टार्ट किए हैं। उसमें हम लोगों ने राज्यपाल 153 से लेके कहां तक? 162 तक। ये चलो जी, राज्यपाल 153 से लेके 162 तक यहां हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे 163 से लेके 180 तक। 180 तक हम लोग पढ़ेंगे। जो मेन है, जो इंपॉर्टेंट है, जो पूछता है, वही चीज हम लोग पढ़ेंगे। अदरवाइज दूसरा को हम लोग छूने वाले नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो आर्टिकल 153 से लेके 162 था, इसको एक बार रिविजन मारिए, पूरा रिविजन। पहले बताइए 153 में क्या था जी? प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल। 154 में क्या है? राष्ट्रपति का, राष्ट्रपति बोल दीजिएगा, राज्यपाल, राज्यपाल का कार्यपालिका शक्ति, राज्यपाल का एक्सिक्यूटिव पावर। 153 में क्या? प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। अच्छा, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू। अच्छा, सरोजिनी नायडू तो किताब लिखी है, बहुत बढ़िया, तो अच्छा याद है तुमको। ब्रोकन विल्स और गोल्डन थ्रेशोल्ड। अच्छा, राज्यपाल के पद के बारे में क्या बोले थे? थोड़ा पंखा बंद कर दीजिए। राज्यपाल के पद के बारे में उनका एक कोट था, क्या बोले थे? राज्यपाल का पद जो है बंद सोने की चिड़िया की तरह है। बोले सोने की चिड़िया है लेकिन वो उड़ नहीं सकती है। यानी राज्यपाल के पास पावर सब कुछ है लेकिन वो यूज नहीं कर सकता है। याद रहेगा ना। झारखंड, भारत की पहली महिला राज्यपाल, झारखंड की पहली महिला राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू, जो भारत की अभी राष्ट्रपति हैं। याद रहेगा ना। चलिए, राज्यपाल की सैलरी बोल दीजिए। 3.5 लाख, 3.5 लाख, 3.5 लाख। तो याद हो जाएगा, भारत के प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल, आर्टिकल 153। देखो सैलरी याद नहीं रहेगा ना, तो 153 लिखिएगा, तो 153 है ना, इसको उल्टा कर देना, 3.5 कर देना, कितना हो गया? 3.5 लाख। याद हो जाएगा ना। चलिए, तो 153 में क्या हो गया? तो खाओ के नहीं आया आज लड़का लोग। प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल। 154 में राज्यपाल का एक्सिक्यूटिव पावर। 155 अपॉइंटमेंट, राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति। 156 टेन्योर ऑफ गवर्नर, मतलब राज्यपाल का कार्यकाल 5 साल के लिए, 5 साल के लिए होगा ना। अच्छा, ये बताइए 157 क्वालिफिकेशन अहर्ता है, राज्यपाल बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, होना चाहिए। 158 में शर्तें, क्या हो जाएगा? कंडीशन। 158 में क्या हो जाएगा? कंडीशन या शर्तें। 159 में राज्यपाल का शपथ, राज्यपाल का शपथ। 160 में आकस्मिक स्थिति में, आकस्मिक स्थिति में राज्यपाल का काम, राज्यपाल का शक्ति, किसमें? आकस्मिक स्थिति में। 160 आर्टिकल। अब जो देवी आप बोल रही थी वह है 161 में। तो थोड़ा एक कदम आगे नहीं आना है, शांति पूर्वक आगे बढ़ना है। 161 में क्या है? क्षमादान की शक्ति किसके पास है? राज्यपाल के पास है। आर्टिकल 161। 162 में क्या है? वही आर्टिकल, आर्टिकल 154 में जो है, 154 में क्या आर्टिकल में है? राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति, एक्सिक्यूटिव पावर, उसी को बढ़ाना है। कितना आर्टिकल में? 162 में बढ़ा देगा कि राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। काहे अच्छा मुंह के हमको देख रही है, आज चातरा नहीं बनेगा, दोनों आंख बंद करो, समझे कि नहीं बात को। चलिए,
तो हो गया ना, ये पूरा आपका राज्यपाल का काम खत्म हो गया। फिर से वो उल्टा बोलेंगे। 162 में क्या है? अरे मैंने उल्टा बोलेंगे तो सीधा उल्टा हो जाएगा, देख रही है। मैंने जब ब्यूटी पार्लर जाएगी, जब बाल से सीधा नहीं, लोग पॉलिश स्टार्ट करेंगे दिक्कत हो जाएगा। नेल पॉलिश से भी कभी कभी स्टार्ट करना है जब लोग, तो क्या हो जाएगा जी बताइए? 162 क्या है रो? राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। 161 में समाधान की शक्ति। 160 में बढ़िया। 159 में शपथ। 158 में शर्तें। 157 में क्वालिफिकेशन अर्थ है। 156 में टेन्योर कार्यकाल। 155 में अपॉइंटमेंट नियुक्ति। 154 में कोई दिक्कत है क्या? बोलो। उल्टा हो गया। क्या छोड़ दिए बोलता हूँ? अच्छा कार्यकाल छोड़ दिए हैं। 156 में क्या बोले? कार्यकाल नहीं बोले हैं। 156 अच्छा उल्टा हो गया। 156 में कार्यकाल। 155 में अपॉइंटमेंट नियुक्ति। 154 में एक्सिक्यूटिव पावर ऑफ गवर्नर। और 153 में प्रत्येक राज्य में। सुनो बता रहे नहीं पढ़ने मन करा ना तो झंडा होना स्टार्ट कर दो। क्या पता कोई पार्टी का झंडा होएगी, अरे नहीं मुख्यमंत्री बनेगी, राज्यपाल बन जाएगी कम से कम। समझ रहा ना? पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो नेतागिरी करो, या फिर देखो बोला गया या तो नेतागिरी, या तो सरकारी नौकरी, या तो बेचो सरकारी। तीनों में पैसा है, नेतागिरी करो। नहीं बुझा रहा तो एकदम क्या करो? सब्जी बेचो। और बुझा रहा तो पढ़ो। ये तीन चीज काम करना है, आलतू फालतू और काम नहीं करना है। ये इंजीनियर सब नहीं बनना है। आ जाओ आगे। अब यहाँ आ जाओ कि 163 से 180। अब ये जो आर्टिकल है भाई, आपको राज्यपाल याद हो गया। अब यहाँ जो हम लोग आज का सेशन में पढ़ेंगे ये आपको याद करना है। 163 आर्टिकल क्या बोलता है? पहले समझो कि मंत्री परिषद, सबसे पहले समझो कि तो किसका सपोर्ट करेगा नहीं करेगा। पहले बिहार तो करा दो उसका। अब बिहार के बाद हस्बैंड वाइफ साथ चलेगा चाहे नहीं चलेगा, लेकिन पहले तो बिहार होना चाहिए ना। तो पहले क्या हो जाएगा? मंत्री परिषद। मंत्री परिषद कितना आर्टिकल में है? 163 आर्टिकल में। और मंत्री परिषद का जो है गठन किसने किया था? ताकि वो राज्यपाल जो काम कर रहा है उसको सपोर्ट करे। लेकिन रियल में क्या हो रहा है? रियल में उल्टा हो जा रहा है ना। बिहार से पहले कोई लड़की को देखने जाइएगा ना, गोबर उठे तो नहीं, हाँ उठे वो। बीटा ठोके हो तो हाँ ठोक वो। धान रोपे हो तो हाँ रोप वो। उसके बाद उल्टा धान खेत नहीं जाती कभी, जाती है कभी? कभी नहीं जाती है। तो यहाँ वही कहानी है। यहाँ पे बोला गया आर्टिकल 163 में कि मंत्री परिषद की नियुक्ति राज्यपाल की सहायता के लिए किया जाएगा। लेकिन रियल में क्या होता है? रियल में ऐसा नहीं होता है। रियल में मंत्री परिषद ही मुख्य है पूरा राज्य का। अभी देखिए ना, जो 12 मंत्री है हमारा राज्य का, वो 12 मंत्री अब सही तरीका से देखिएगा ना तो पूरा 12 मंत्री ही झारखंड सरकार को चला रहा है। अब यदि देखिएगा ऐसे सीएम मुखिया होते हैं, सीएम चलाते हैं, लेकिन सीएम ही तो हिस्सा है ना। सीएम किसका हिस्सा है? मंत्री परिषद का। मंत्री परिषद का बॉस कौन है? सीएम। तो अब सीएम कुछ काम करेंगे तो बिना इसका सहयोग से कर पाएंगे क्या? नहीं करेंगे ना। तो मंत्री परिषद ही रियल में पूरा राज्य को चलाता है। अच्छा ये झारखंड में 12 मंत्री क्यों बनेगा बताइए? क्योंकि भारत सरकार के द्वारा एक अमेंडमेंट एक्ट आया था। कौन सा अमेंडमेंट एक्ट? कौन सा? 91वां अमेंडमेंट एक्ट। बोला नहीं ना तुम लोग जी? हाँ अब तुम लोग का थोड़ा आईक्यू लेवल थोड़ा बढ़ रहा है, थोड़ा पढ़ रहा है तुम लोग। 91 अमेंडमेंट एक्ट 2003 में ये बात बोला गया है कि जितना भी विधानसभा का सीट रहेगा उन सीटों में 15% ही लोग क्या होंगे? मंत्री बनेंगे। तो पहले कूटा कुटी हो रहा था, हम मंत्री बनू, हम मंत्री बनू, सब मंत्री बन जा रहा था। तो क्या कर दिया गया है? नहीं, 15% ही लोग क्या होगा? मंत्री बनेगा। 91 अमेंडमेंट एक्ट कहाँ? एकदम याद रख लीजिएगा। 51वां संविधान संशोधन 2003 में ये बोला गया है कि जितना भी विधानसभा का सीट रहेगा उन सीटों में कितना परसेंट? 15%। कितना परसेंट? 15%। अब झारखंड में विधानसभा कितना सीट है? अब 81 का 15% निकालिएगा तो लगभग 12 पॉइंट कुछ आएगा। यानी 12 पॉइंट तो नहीं बनेगा ना, यानी बनेगा तो 12 ही एक्यूरेट। तो 12 ही लोग क्या होगा? मंत्री बनेंगे। 12 ही लोग क्या होंगे? मंत्री बनेंगे। 12 ही लोग मंत्री बनेंगे। याद रखिएगा, 13 नहीं होगा। तो 12 ही लोग मंत्री बनता है। अच्छा यहाँ 81 विधानसभा सीट आ गया। आप लोगों को सबको याद है ना
81 विधानसभा में जनरल के लिए कितना है? जनरल के लिए 44, एसटी के लिए 28, एससी के लिए 9, याद रहेगा 44, 28 और 9, जनरल के लिए 44, एसटी के लिए 28 और एससी के लिए 9। एक और था एंग्लो इंडियन, मैं टोटल विधानसभा सीट पहले 82 था, अभी बताओ एक एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया, कौन सा अमेंडमेंट है? 104। कौन अमेंडमेंट एक्ट? अमेंडमेंट एक्ट क्या जरूर रखेगा? 104 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा क्या किया गया कि अच्छा कब आया था बोल पाइएगा? 2000 कंफर्म है ना? हाँ 2019 में क्या हुआ था? 104 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा कि एक एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया है। अच्छा झारखंड का या पूरा विश्व का एकमात्र एंग्लो इंडियन गांव कौन है? मैक्लूसलीगंज है। और लेस्लीगंज कहाँ है? लेस्लीगंज पलामू में के चतरा में है? कंफर्म बोल रहे हैं आप लोग? लेस्लीगंज कंफर्म। तो लेस्लीगंज कहाँ पे है? पलामू में है। और वहीं फांसी दिया गया था किनको? नीलांबर पीताम्बर। 1857 क्रांति में जो लीडर थे पलामू के, नीलांबर पीताम्बर भोक्ता जाति के थे, है ना? तो उनको फांसी कहाँ दिया गया है? लेस्लीगंज में। तो मैक्लूसलीगंज आम का पेड़ के नीचे। हाँ तो आपका मैक्लूसलीगंज अलग है और लेस्लीगंज अलग है। लेस्लीगंज कहाँ है? पलामू में। मैक्लूसलीगंज कहाँ पे है? रांची में। विश्व का एकमात्र एंग्लो इंडियन गांव मैक्लूसलीगंज। अच्छा एंग्लो इंडियन जो है, एंग्लो इंडियन का आरक्षण विधानसभा में कितना आर्टिकल के द्वारा दिया गया? तो विधानसभा में आरक्षण, या फिर ये बोल सकते हैं कि जैसे झारखंड में एक मिनट झारखंड में एक एंग्लो इंडियन चुना जाता था विधानसभा में, तो उसको कितना आर्टिकल के द्वारा चुना जाता था? 333। 333 उल्टा पुल्टा नहीं बोलिएगा, आप लोग गलत बोलते हैं। 333। चलिए यहाँ काम खत्म हो गया। तो याद रहेगा 44, 28 और 9। झारखंड के 2 जिले कौन है जहां विधानसभा के लिए एसटी के लिए आरक्षित है? पूरा लोहरदगा। एसटी के लिए कि एससी के लिए? एससी के लिए लोहरदगा। अच्छा एसटी के लिए लोहरदगा। लोहरदगा लोहरदगा जिला कब बना? और गुमला? और दोनों जिला में क्या है? एसटी के लिए रिजर्व है। एसटी के लिए रिजर्व है। चलिए तो याद रहेगा आर्टिकल 163 क्या बोलता है? मंत्री परिषद की नियुक्ति। मंत्री परिषद की नियुक्ति किसका सपोर्ट के लिए? चलिए आर्टिकल 164 बोलिए बाबू लोग। हाँ बोल लो क्या कंफ्यूजन है? 163 है। हाँ जो 12 मंत्री है वो राज्यपाल का हेल्प करेगा, सहायता करेगा। हाँ अब तुम बढ़िया समझ लिया। 12 मंत्री जो है राज्यपाल को सहायता करेगा, लेकिन रियल में नहीं कर है ना? चलिए 164 क्या है? मंत्रियों की नियुक्ति कार्यकाल है ना जी। यही जो 12 मंत्री बनेगा, यही 12 मंत्रियों की नियुक्ति किया जाएगा। उसका कार्यकाल कितना रहेगा उसके बारे में उल्लेख किया गया। कहाँ पे? 164 में। 164 में देखो याद नहीं रहेगा ना, सिंपल तरीका सिखाते हैं। इसको जोड़ो 1 और 6 7 और 4 कितना हो गया? 11। 11 में 11 के बाद क्या आता है? 12। तो 12 मंत्रियों की नियुक्ति और कार्यकाल कहाँ हो जाएगा? आर्टिकल 164 में। कभी एग्जाम भूल गया तो ऐसे मार देना है। अब देखो आर्टिकल 165 बड़ी इंपोर्टेंट है, सबसे भी आया है, हमेशा पूछता है एग्जाम में। महाधिवक्ता है। हाँ अरे तुम बनेगा मंत्री, तुमको पोजीशन मिलेगा, क्या टेंशन ले रहा है तुम? नहीं अच्छा बोल देते हैं भाई। मंत्रियों की नियुक्ति कार्यकाल और सैलरी पेमेंट है ना। अब तो खुश, तेरा आसपास कोई मंत्री है? तुमको समझा रहा हूँ। कौन मंत्री है जी? आसपास कोई मंत्री है क्या? या कोई कॉन्टेक्ट तुम्हारा मंत्री से जरूर होगा। चलो ठीक है, तो सैलरी हो जाएगा 165 में भी आ जाए। तुम इसको एकदम याद रखिएगा। राज्य का महाधिवक्ता, राज्य का महाधिवक्ता, राज्य का महाधिवक्ता। अच्छा झारखंड के पहले महाधिवक्ता कौन थे? मंगलमय। याद है किसी को? मंगलमय बनर्जी। झारखंड के पहले महाधिवक्ता मंगलमय बनर्जी। मंगलमय बनर्जी। अभी कौन है? अभी पद खाली है। तो आर्टिकल 163 क्या बोलता है? मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल की सहायता के लिए जाएगा। 164 मंत्रियों का नियुक्ति कार्यकाल और सैलरी है ना जी। अगला है 165 में क्या है? महाधिवक्ता। क्या हो जाएगा? राज्य का महाधिवक्ता। चलिए 166 बोलिए बाबू लोग।
ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। राज्य सरकार के कार्यों का संचालन, राज्य सरकार के द्वारा जो काम किया जाएगा उस काम का संचालन किया जाएगा। कितना में? आर्टिकल 166 में। ये जल्दी नहीं पूछता है, इतना इसमें आपको फोकस नहीं करना है। 167 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ बोलिए बोलिए, क्या बोले थे? बोलिए बोलिए, क्या बोल रहे थे आप लोग? ढंग से बोलिए। राज्यपाल को जानकारी देने का मुख्यमंत्री का गवर्नर होगा। देखो अब इसका सिंपल सा ट्रिक सिखाते हैं कि क्या होता है कि ब्याह होने के बाद मान के चलो कि किसी का भी सैलरी 85,000 है, तो बहू को बोलना कि हम 50,000 नहीं कमाते, कमाते हैं। वो का नहीं, कैसे कमाता है तुम? तब ना उसी वजह से खर्चा करेगी वो। रीजन यही है कि आपका आर्टिकल 167 में क्या बोलता है कि मुख्यमंत्री का, सीएम का दायित्व है, कर्तव्य है कि जो भी काम वो करेगा या जो भी कार्रवाई होगा उसको जो है राज्यपाल को जाके बोलेगा, बस मुझे सूचना देगा। याद रहेगा कि मुख्यमंत्री जो भी काम करेगा वो सूचना किसको देगा? राज्यपाल को। किसको देगा? राज्यपाल को। किसको देगा? राज्यपाल को। तुम कुछ सामान खरीदो, किसको बोलना है? वाइफ को बोलना है कि हम ये वाला सामान खरीदने वाले। कल्पना सोरेन को ना देना। अच्छा, ये कल्पना सोरेन जी की बात कहाँ आ गया? वो सीएम व्यक्तिगत रूप से बात तुम कर रहा है, अपना तुम देखो। तुम्हारा कल्पना सोरेन कौन है कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी तुमको मौका? उसके चक्कर में तुम रहो ना, दूसरे चक्कर में तुम काहे घुसा हुआ है? यहाँ आ जाओ। तो 163 में क्या हो जाएगा? मंत्री परिषद की, राज्यपाल की सहायता के लिए मंत्री परिषद की गठन। 164 में क्या है? मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल और सैलरी। 165 में क्या है? राज्य का महाधिवक्ता। 166 याद नहीं करना है। 167 क्या है? हाँ, राज्यपाल को जानकारी देना मुख्यमंत्री का कर्तव्य। अब जो आप पढ़िएगा आर्टिकल, ये और भी आई है। 168, 169, 170, 171 और 172। ये जो 5 आर्टिकल है, ये 5 आर्टिकल रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, या फिर अब स्टेट पीसीएस वगैरह हो गया, हमेशा पूछता है। 5 आर्टिकल एक साथ जुड़ा हुआ है, आपको याद रखना है। कितना आर्टिकल? 5 आर्टिकल। तो 168 में क्या बोला जाता है? विधानमंडल। अब मेरा बात फिर समझिएगा कि क्या बोला गया है? विधानमंडल। अब यहाँ आ जाओ, विधानमंडल। तो विधानमंडल 3 चीज मिलके बना है। एक हो जाएगा क्या? एक हो जाएगा गवर्नर, एक हो जाएगा विधानसभा, और क्या हो जाएगा? विधान परिषद। याद रहेगा कि विधानमंडल 3 चीज मिलके बना है। क्या बोला गया पहला नंबर में? गवर्नर, दूसरा विधानसभा, और तीसरा विधान परिषद। देखो ये ना, गवर्नर यानी राज्यपाल और विधानसभा हर एक राज्य में है, हर एक राज्य में होता है, लेकिन विधान परिषद जो है हर एक राज्य में नहीं है। पूरे भारत का 28+8, 28 राज्य और 8 केंद्रशासित प्रदेश। आपका 36 में मात्र कितने राज्य में है? 6 राज्य में है कि 5 राज्य में है? 6 राज्य। बहुत बढ़िया। 6 राज्य में ही क्या है? विधान परिषद है। 6 ही राज्य में क्या है? विधान परिषद है। तो विधान परिषद जो है कौन कौन 6 राज्य में है? आए हैं यूपी बिहार लूटने, तो चल गए यूपी बिहार। अब कहाँ से लूटने आई थी? शिल्पा शेट्टी। अरे बाबा पूछ रहे शिल्पा शेट्टी आई थी लूटने के लिए? आए यूपी बिहार लूटने। ये क्या था जी? शिल्पा शेट्टी थी कि कौन थी? अच्छा वही थी, जो भी थी। तो आपका जो है वो कहाँ से लूटने आई है? महाराष्ट्र से। क्या लूटेगी? यूपी और बिहार। तो यूपी बिहार चला गया कहाँ? महाराष्ट्र। लेकिन अब तो है बॉलीवुड का जमाना खत्म, अब आ गया साउथ इंडियन। तो साउथ का 3 राज्य कौन कौन? आंध्रा, तेलंगाना और तमिलनाडु और कर्नाटक। बहुत कंफ्यूजन है नहीं? क्या हो जाएगा? कर्नाटक है। आंध्रा, तेलंगाना और कर्नाटक। एक कर्नाटक और तेलंगाना में डिफरेंस हो जाता है नहीं? अरे कर्नाटक और तमिलनाडु में। तो यहाँ देखो, आंध्रा से कौन बना? तेलंगाना। आंध्रा, तेलंगाना और, लेकिन पूरा नाटक के बाद बना ना। तेलंगाना जो बना आंध्रा से कम नाटक हुआ है। राजधानी परिवर्तन, ये दिस दैट, एक ही जगह राजधानी रहेगा, तो बहुत नाटक से बना है। क्या? तेलंगाना बहुत नाटक से बना है। तो आंध्रा, तेलंगाना और कर्नाटक 3 हो गया। और इधर यूपी बिहार और महाराष्ट्र। इन 6 राज्यों में क्या है? विधान परिषद। मात्र 6 ही राज्य में क्या है? विधान परिषद। तो याद रहेगा 168 में क्या है? विधानमंडल। विधानमंडल 3 चीज मिलके बनता है। एक है राज्यपाल, दूसरा है विधानसभा, और तीसरा है विधान परिषद। 6 राज्यों में क्या है? विधान परिषद है। यूपी बिहार महाराष्ट्र,
आंध्र, तेलंगाना और कर्नाटका। सातवां कौन सा राज्य है जो अभी एप्लीकेशन दिया है कि नहीं यहाँ भी विधान परिषद होना चाहिए? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल पहले वहां विधान परिषद था, बाद में विघटन कर दिया गया है और फिर ममता बनर्जी जो है क्या की है कि अप्लाई की है। तो अभी 6 ही है, सातवां कौन हो जाएगा? होगा तो वेस्ट बंगाल होगा, पश्चिम बंगाल होगा। चलिए आगे आ जाइए। तो 168 में क्या हो गया? विधानमंडल। 167 में क्या हो गया? राज्यपाल के पास कोई भी काम को जानकारी देने का कर्तव्य किसके पास है? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री जानकारी दे किसको? 165 महाधिवक्ता। 164 मंत्री, मुख्यमंत्रियों का नियुक्ति, कार्यकाल और सैलरी। 163 अब 3 पूछ रहे थे अभी, मंत्री परिषद का गठन। चलिए अब आ जाओ 168 हो गया। 169 विधान परिषद का क्या गठन? विधान परिषद का गठन। तो विधान परिषद तो बोल दिए कि 6 राज्य में है ना, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र, तेलंगाना और कर्नाटका। सातवां कौन है? चलिए होने वाला है। 170 में क्या हो जाएगा? विधानसभा का गठन। 168 में विधानमंडल का गठन, 169 में विधान परिषद का गठन, 170 में विधान सभा का गठन। अब देखो ये तो 3 हो गया ना, अब 2 और आपको याद रखना है, 171 और 172। 171 में क्या है? विधान परिषद का संरचना। विधान परिषद का संरचना। 169 में क्या है? विधान परिषद का गठन। 171 में क्या है? विधान परिषद का संरचना। और 172 में टेन्योर है, विधानसभा की अवधि है। चलिए तो 168 में क्या हो गया? विधानमंडल। 169 में विधान परिषद, 170 में विधानसभा, 171 में विधान परिषद का संरचना और 172 में हो जाएगा विधानसभा का टेन्योर यानी अवधि। कितना साल के लिए होता है? 5 साल के लिए होता है। चलिए लेकिन पहले भी कभी कभी खत्म होता है और कभी कभी कुछ कारण से बाद में बढ़ भी जाता है। चलिए अब 173 में क्या है? विधानसभा के सदस्यों के लिए अर्हताएं, योग्यताएं। राज्यपाल के लिए कितना में था योग्यता? राज्यपाल के लिए क्वालिफिकेशन 157 में राज्यपाल के लिए था और 173 में क्या है? विधानसभा के सदस्य के लिए अर्हताएं। मिनिमम 25 साल, उससे कम बनेगा क्या? एमएलए बनने या एमपी बनने का 25 साल, उससे कम तो नहीं बनेगा। मुख्यमंत्री बनने के लिए 25 साल, दिवालिया नहीं होना चाहिए, बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए, किसी जो है आपका मुद्दा में जेल के अंदर नहीं होना चाहिए। ये सब जो है अभी क्या है? पागल नहीं होना चाहिए, ये भी रीजन रहता है। बहुत पागल लोग भी चल जाता है गलती से, जेल से चुनाव किसी लड़ लेता है, वो अलग चीज है। उसको मिला नहीं ना सजा, सजा मिल गया तो जेल जाता है, लेकिन सजा नहीं मिला है। किसी को मार के गया जेल, सब जान रहे हैं, लेकिन उसके पास सबूत का अभाव हो गया तो 173 में क्या हो जाएगा? क्वालिफिकेशन ऑफ एमएलए। अब देखो 174 ना सबसे भी आ जाए। हम आपको 2 आर्टिकल बोले थे अभी, एक तो आपका 165 बोल दिया तो भी है, अब उसके बाद 174 बोल रहे बाबू। विधानसभा का विघटन, 17वासन और सत्र। यही मेरा बात फिर समझिएगा। 174 आर्टिकल क्या बोलता है? विधानसभा का 17वासन या विघटन या सत्र जो चल रहा है उसके बारे में उल्लेख किया गया कहाँ पे? 174 में। यही बात लोकसभा के लिए बोला जाएगा तो आर्टिकल 85 याद है, संसद के सत्र का 17वासन या विघटन आर्टिकल 85 में है, वो संसद वाला है। लेकिन यहाँ विधानसभा वाला बोलेगा तो वो लोकसभा का था। आर्टिकल 85 क्या है? लोकसभा का हो जाएगा। 174 में क्या है? विधानसभा है। विधानसभा का सत्र का 17वासन या विघटन कितना आर्टिकल में है? 174 में है। 173 में क्या है बाबू लोग? क्वालिफिकेशन किसका? एमएलए का। 172 में क्या है? विधानसभा की अवधि। 171 में क्या है? विधान परिषद की संरचना। 170 में क्या है? विधान सभा। 169 में क्या है? विधान परिषद का गठन। 168 में क्या है? विधान मंडल का गठन। 167 में क्या है? मुख्यमंत्री का दायित्व है कि राज्यपाल को सूचना दे। 165 में क्या है? महाधिवक्ता की नियुक्ति।
164 मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल और सैलरी। 163 में क्या है? मंत्री परिषद की नियुक्ति की जाएगी, किसके लिए? राज्यपाल की सहायता के लिए। चलिए 175 में क्या है? बहुत बढ़िया। देखो ये सब आर्टिकल ना थोड़ा अंदर घुस घुस के पूछता, जब एग्जाम होगा ना बाबू, ये सब आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है बड़ा बड़ा एग्जाम के लिए। जैसे पीसीएस वगैरह दीजिएगा ना, तो ये उसका पेटेंट क्वेश्चन है। 175 में क्या बोला गया है कि राज्यपाल का अधिकार है जब विधानसभा का सत्र सत्र चल रहा है तो वहां पे अपना बात पहुंचाने का। यह ना लिखा है जी। 175 में क्या है कि बताइए क्या है? विधानसभा में संदेश भेजने का अधिकार किसके पास है? राज्यपाल के पास है। किसके पास है? राज्यपाल के पास है। इसके थ्रू भेजेंगे सर? वो तो किसके, उसका भाई किसी के थ्रू भेज सकते हैं। उसके पास वही तो पूछ रहा है, सभापति किसके द्वारा पहुंचा जाएगा? तो अपना बात किसी से एमएलए के थ्रू पहुंचा दिया जाए या लिख के दे दिया जाए सीएम को, कुछ भी कर सकते हैं। अब आ जाइए 178 में क्या है? विधानसभा का अध्यक्ष और 178 में क्या है? विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। विधानसभा का अध्यक्ष अभी कौन है? रविंद्रनाथ महतो। कहाँ के हैं? नाला बोल दीजिएगा, नाला के विधायक हैं। ये बोलना है नाला के विधायक है। कहाँ के विधायक है जी? नाला विधानसभा के विधायक हैं। तो नाला विधानसभा कहाँ पड़ता है? जामताड़ा, इरफान अंसारी। सांपों की नगरी, सांपों की नगरी, सांपों की नगरी, सबसे पहला लाइब्रेरी है ना जी जामताड़ा। बहुत बढ़िया, ई लाइब्रेरी। तो जामताड़ा सांपों की नगरी, जामताड़ा। मीजाम कहाँ है जी? मीजाम कहाँ है? जामताड़ा में ही है। मीजाम कहाँ है? करमदान मेला कहाँ लगता है? जामताड़ा जिला कब बना? 2001 सबको याद आता है। डेट बोलो। 26 अप्रैल। 4 अप्रैल। 4 अप्रैल को लातेहार है। 26 अप्रैल को हो जाएगा जामताड़ा। 26 अप्रैल को हो जाएगा जामताड़ा। जामताड़ा कब बना जिला? 26 अप्रैल 2001 को। जामताड़ा याद रहेगा ना। ई लाइब्रेरी वाला पहला जिला कौन है? जामताड़ा। चलिए अब आगे आ जाओ। और कुछ जान रहे हैं? साइबर क्राइम के लिए फेमस है कौन जी? जामताड़ा। और कुछ जामताड़ा? सबसे कम 1% सबसे कम 1 मैंने एरिया, दोनों में सबसे परसेंटेज वाइज भी एरिया वाइज भी सबसे कम कहाँ पे जंगल है? जामताड़ा में। और कुछ जामताड़ा का फैक्ट जान रहे बताइए आप लोग? मंदिरों का नगरी जामताड़ा नहीं है देवी। मंदिरों का गांव है मालूटी दुमका में। अब मंदिरों का नगरी हो जाएगा देवघर। हाँ। और कुछ जान रहे जामताड़ा के बारे में? है? अच्छा जामताड़ा किससे अलग होकर बना है? हो गया आंसर? और कुछ? चलो और कुछ तुम लोगों को नहीं बताना है। 178 बोलिए क्या हो गया? विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। पहले अध्यक्ष कौन? पहले अध्यक्ष इंदर सिंह नामधारी। इंदर सिंह नामधारी। अभी कौन है अध्यक्ष? रविंद्रनाथ। रविंद्रनाथ कहाँ के हैं? एमएलए नाला से। एक किताब लिखे हैं। बोलो मैडम क्या लिखे हैं? विचारों के 11 अध्याय। विचारों के 11 अध्याय। 178 खत्म। 179 बोलिए क्या हो जाएगा? एकदम जिस तरह लावा फूटता है ना सब लोग फूट रही है। बोलो क्या है जी आंसर? 179। हाँ, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को उसके पद से हटाया जाए। यह है जी। आर्टिकल 178 में क्या हो गया कि विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होगा। 179 में क्या है कि उसको हटाए जाने का प्रावधान। उसको हटाए जाने का प्रावधान। हाँ तो आप वो खुद हट जाएगा, या तो खुद हट जाए या उसको हटा दिया जाए, दोनों रीजन है। अब 180 बोल दो। है? क्या बोल रहे हैं आप लोग? ठीक से बोलिए। अब मेरा बात समझना कि लोकसभा अध्यक्ष नहीं रहेगा किसी भी कारणवश से, तो या तो उसके जगह उपाध्यक्ष आएगा या फिर जो वहां पे जो है उन लोग चुनेगा एक व्यक्ति को। तो जस्ट लाइक कहानी यहाँ भी वही है
कि हम ही लोग देखो ना कि मेरे घर के मुखिया मेरे दादाजी हैं, अब वो किसी कारणवश से अस्वस्थ हैं तो कौन होगा? मेरे पापा। चाचा कैसे हो जाएगा? मेरा बाप ही ना होगा जी, है मेरा बाप। अब मेरा बाप किसी कारणवश से अस्वस्थ है या बीमार है, लेकिन अब हम लोग 2-3 भाई हैं, तो उसमें जो सबसे बड़ा होगा या सबसे बढ़िया होगा हम ही हैं, तो हम जाएंगे। बस हो जाएगी नहीं? तो सिंपल से कहानी यहाँ पे वही है, आर्टिकल 180 में कि विधानसभा का अध्यक्ष गलती से नहीं है। जैसे अभी हमारे कौन है, रविंद्रनाथ महतो जी अस्वस्थ हैं, हॉस्पिटलाइज हो गया है ना, या फिर और भी कुछ कारण हो गया, तो जिस कारण से वो जो है मतलब कि अध्यक्ष के पद पर नहीं है, तो कार्रवाई तो होगा ना, आगे तो चलेगा ना सेशन। तो उसके लिए क्या होगा, जो विधानसभा के उपाध्यक्ष हो गए उनको चुना जाएगा। यदि वो भी नहीं है तो विधानसभा में जो वरिष्ठ मेंबर होगा उसका एक समूह होता है, उन समूह में से कोई एक व्यक्ति चुना जाएगा। क्या? अध्यक्ष। क्या चुना जाएगा? अध्यक्ष। तो हो गया कि आर्टिकल 180 क्या बोलता है, अध्यक्ष ना रहे तो उसके जगह उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति होगा। 179 में क्या हो जाएगा, अध्यक्ष और को उसके पद से हटाया जाना या खुद त्याग पत्र देना। 179 में। 178 में क्या हो गया, विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। 175 में क्या हो गया, संदेश भेजने का अधिकार किसके पास है, राज्यपाल के पास है। कहाँ पे, विधानसभा में। 174 में क्या हो गया, विधानसभा का सत्र सत्रावसान या विघटन। 174 में। 173 में क्या है, हाँ विधानसभा के सदस्य का क्वालिफिकेशन, योग्यताएं। 172 में क्या है, अवधि, टेन्योर किसका, विधानसभा का। 171 में क्या है, विधान परिषद की संरचना। 170 में क्या है, विधानसभा का गठन। 169 में क्या है, विधान परिषद का गठन। 168 में क्या है, विधान मंडल का गठन। 165 में क्या, 166 में क्या है, राज के कार्य का संचालन, है ना जी। 165 में क्या है, ये है महाधिवक्ता। हाँ अच्छा कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत 19-20 होता है, टेंशन नहीं लेना है। 165 में क्या है, महाधिवक्ता। 164 में क्या है, मंत्रियों की नियुक्ति। मंत्रियों की, तो पहले का जमाना ऐसा था ना कि 2 लड़का है, शादी में गया है और लड़की लोग को देख रहा, वो उठी हमरला, इटी हमरला। अब गलती से एक्सचेंज हो गया तो भाई वही लड़का बोलेगा नहीं नहीं तुम्हारा है भाई, ये तुम्हारा है, नहीं देता है, तो जस्ट लाइक हो गया। अब वो हम मत घुसा, तुम अपना एग्जाम्पल दो। तो यहाँ पे वही कहानी हो गया 166 165 में। 166 में क्या है, आपका राज्य सरकार कार्यों का संचालन। 165 में क्या है, महाधिवक्ता। 164 में क्या है, मंत्रियों की नियुक्ति किसके लिए, राज्यपाल की सहायता के लिए। और 163 में क्या है, मंत्री परिषद का गठन। याद हो जाएगा। अब हम लोग रिवीजन मारेंगे 152 से लेके 180 तक, 153 से लेके 180 तक। राज्यपाल से हम लोग स्टार्ट करेंगे और रिवीजन मारेंगे कहाँ तक, 180 तक। एकदम सब याद हो जाना चाहिए आप लोग का। आर्टिकल 153, हाँ देखो तुम लोग के चक्कर में हमको पसीना आने लगा है। 153 में क्या है जी, प्रत्येक राज्य में एक, प्रत्येक राज्य में एक। 154 राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति। 155 अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, गवर्नर की। 156 टेन्योर ऑफ गवर्नर, गवर्नर का कार्यकाल। 157 क्वालिफिकेशन ऑफ गवर्नर, राज्यपाल की योग्यताएं या अर्हताएं। 158 राज्यपाल की पद के लिए शर्तें। 159 शपथ, किसका शपथ, बढ़िया। 160 आकस्मिक स्थिति में, उन्होंने हर बार बोलती आपातकाल आपातकाल, 3 आपातकाल होता है भारत में पागल। आर्टिकल 352, 356 और 360 आपातकाल यहाँ पे है। और आप जो पढ़ रहे हो क्या है, आकस्मिक स्थिति में राज्यपाल का। चलिए तो 352 में क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय आपातकाल। 356 में
नहीं, वो ठीक है बोला, तुम लोग सब ठीक बोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। राष्ट्रपति शासन, स्टेट इमरजेंसी लगे तो लगेगा जी। चलिए 360 में क्या हो जाएगा? फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी। क्या बोल रहा तुम? 3 बार लगा है, 3 बार ई वाला लगा, पागली वाला नहीं लगा, 3 बार पेशी लगा है। 132 बार तू काउंट करके रखा भाई, बहुत कम कर रहा है। चलिए 132 बार तुम्हारा बात हम मान लिए। अरे वाला लगा 352 वाला 3 बार, कब कब? 2009 में लगा देंगे तुम। झारखंड है पागल, यहाँ झारखंड में लगा 9 और 11 13 कर रही, यहाँ पे 9 10 और 13, यहाँ 352 राष्ट्र पद तुम झारखंड में घुसा देंगे। 62 में लगा है, 62 में लगा है, और क्या हो जाएगा? 1962 में भारत चाइना वार, 1971 में भारत पाक वार, और 1975 में इंदिरा गांधी के पीरियड में नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल। तो 3 बार लगा है, 1962 में, 1971 में और 1975 में। 1900 कब कब बोले? 62, 71 और 75, ये 3 ही बार लगा है। क्या? 352 आर्टिकल, 356 प्रत्येक राज्य में लगता है, और 360 जो है वित्त आपात, भारत में एक बार भी नहीं लगा, भारत में एक बार भी नहीं लगा। तो आर्टिकल 153 में क्या है? प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल। 54 में क्या है? राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति। 55 में क्या है? नियुक्ति। 56 में क्या है? टेन्योर, कार्यकाल। 57 में क्या है? क्वालिफिकेशन, अर्हता। 58 में क्या है? शर्तें। 59 में क्या है? शपथ। 60 में क्या है? आकस्मिक स्थिति में राज्यपाल का काम। 61 में क्या है? क्षमादान की शक्ति राज्यपाल की। 161। उसके बाद क्या है? एक्सिक्यूटिव पावर का विस्तार 162 में। एक्सिक्यूटिव पावर का विस्तार राज्यपाल कितना हो जाएगा? 162 में। 163 में क्या है? मंत्री परिषद की नियुक्ति राज्यपाल की सहायता के लिए। 164 में क्या है? मंत्रियों का सैलरी, कार्यकाल और गठन, है ना? मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल और सैलरी हो गया। 164 में 165 राज्य के महाधिवक्ता। 66 नहीं बोलना, 67 बोलिए। क्या हो जाएगा? 167 मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि राज्यपाल को सूचना देना। 168 में विधानमंडल। 169 में विधान परिषद का गठन। 170 में क्या हो जाएगा? विधानसभा का गठन। और 171 में क्या है? विधान परिषद का संरचना। 172 में क्या है? विधानसभा का क्या अवधि। 173 में क्या है? विधानसभा के सदस्यों की योग्यताएं, है ना जी। 174 में क्या है? विधानसभा के सत्र का सत्रावसान या विघटन। 175 में क्या है? सदन में अपनी बात रखने या विचार पहुंचाने का अधिकार किसके पास है? राज्यपाल के पास है। अब 175 खत्म हो गया। 178 में क्या हो जाएगा? विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। 179 में विधानसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाया जाना या खुद हट जाना। और 180 में क्या हो जाएगा? विधानसभा का अध्यक्ष जब नहीं रहेगा तो उसके जब कौन काम करेगा? विधानसभा को उपाध्यक्ष या फिर और कोई व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा। तो ये आर्टिकल आपका पूरा खत्म हो गया। अब जो आर्टिकल का अगला सेशन होगा हम लोग अगला क्लास में पढ़ेंगे। काम खत्म।